एक पहल सभी क्षत्रियों को एक मंच पर लाने का गुजरात की धरती पर। इस मंच पर समग्र भारत के क्षत्रिय समाज का सम्मान और परम आदरणीय महानुभावों की हाजिरी के साथ भारतवर्ष के समस्त क्षत्रिय को एक मंच पर लाना है। राजनीतिक पार्टियों को अपनी एकता का सुंदर प्रदर्शन कर अपनी अपेक्षा दर्ज करना है। क्षत्राणी की अस्मिता पर निंदनीय टिप्पणी, स्वाभिमान का प्रतीक केसरिया पगड़ी पर हुआ प्रहार, यह सभी सम्मान की लड़ाई का केंद्र बिंदु। गुजरात राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत करणी सेना, विवेक सिंह राजपूत युवा कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात प्रदेश, शंभू सिंह दरबार अध्यक्ष सूरत द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर कोडोट क्षत्रिय एकता सम्मेलन, खोडियार फार्म हाउस अहमदाबाद गुजरात में। एक रिपोर्ट हरेश सिंह राजपूत के साथ महेंद्र सिंह परमार द्वारा सभा करने जा रहे हैं। क्या क्या वजह है? क्योंकि कुछ दिनों पहले गुजरात में चुनाव के पहले क्षत्रियों और सरकार के बीच काफी विरोध हुआ था, तो इस बार सभा के पीछे का क्या कारण है? जो आपने कहा वही वजह है, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि उस वक्त जो क्षत्रियों की अस्मिता पर प्रहार हुआ था, उसके पश्चात जो हमारी आन बान मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है केसरिया पगड़ी, उसका अपमान है। और अभी कुछ दिनों पहले ही इन लोगों ने समाज के एक सामाजिक आगेवान के व्यापार पर भी प्रहार किया, यानी वो आगेवान मैं खुद हूं। मेरे कंपनी के लाइसेंस को इन्होंने रद्द कर दिया। और अब उन कर्मचारियों का क्या दोष है? हजारों कर्मचारी आज बेरोजगार हो गए। तो इन सभी प्रहारों का जवाब देने के लिए हम गुजरात प्रदेश के समस्त क्षत्रियों को एक मंच पर लाने जा रहे हैं कि भाई आप यदि अभी भी एक नहीं हुए तो ये प्रहारों का पुनरावर्तन होता रहेगा। इन प्रहारों का पुनरावर्तन रोकने के लिए क्षत्रिय एकता महासम्मेलन का आयोजन हमने गुजरात अहमदाबाद में तारीख 22 दिसंबर 2024 के रोज दोपहर 2 बजे किया है। और इसमें पूरे भारत वर्ष से हमारे क्षत्रिय आगेवान भी आ रहे हैं और गुजरात से लाखों की संख्या में क्षत्रिय वहां उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। आपने पुष्पा 2 का विरोध किया, ऐसी क्या वजह रही कि अब रिलीज होने के बाद पुष्पा 2 का विरोध हो ऐसा रहा है सर, क्षत्रिय योद्धाओं के द्वारा ये हमें ज्ञात हुआ कि पुष्पा 2 के अंदर द रूल जो फिल्म बनी है उसमें क्षत्रिय समाज की जो एक मुख्य जाति है शेखावत, उसकी बड़ी इंसल्ट की गई। बार बार उसका उल्लेख किया गया है। भंवर सिंह शेखावत नाम का एक पात्र है, उस पात्र को लेकर एक हीरो के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए, जो निम्न स्तर के जो निंदनीय टिप्पणियां की गई है शेखावत शब्द को लेके, उसका विरोध जायज है। क्षत्रिय समाज का अपमान आखिरकार क्यों? सालों से ये फिल्म इंडस्ट्रीज विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे क्षत्रिय समाज को हमेशा निंदनीय और अपमानित दृष्टिकोण से दिखाती आई है। तो अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है तो उस शब्द से, शेखावत शब्द का जो एक उन्होंने निम्न स्तर से प्रस्तुत किया उसकी आपत्ति है। उस शब्द को वो अतिशीघ्र हटा दे। अन्यथा मैंने कहा कि इस भारतवर्ष में करणी सैनिक हर प्रदेश में है और ऐसा ना हो कि इसी की ठुकाई ये करणी सैनिक कर दे। मैंने कहा है जहां भी ये मिलेगा इसकी ठुकाई की जाएगी, ताकि कोई भी निर्माता निर्देशक भविष्य में इस तरह से क्षत्रिय समाज के अपमान का कारण ना बने। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अब ये सनातनी है, जो क्षत्रिय समाज अब जागृत हो चुका है। आप यदि जाति के अलावा भी यदि अपने धार्मिक ग्रंथों पे फिल्म बनाई तो भी आपकी ठुकाई होगी। यदि आपने हमारे देवी देवताओं पे फिल्म बनाई तो भी आपकी हम ठुकाई करेंगे। और हमारे धार्मिक ग्रंथों पे भी आपने फिल्म बनाई या फिर हमारे महापुरुषों पे आपने फिल्म बना के आपत्तिजनक व्यवस्थाएं उत्पन्न की, तो भी ठुकाई ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है। और ठुकाई करने सैनिकों को मैं आज कहता हूं, जहां भी आपको ये पुष्पा 2 का निर्माता मिले उसकी ठुकाई अवश्य कर देना। और यदि इन्होंने ये शेखावत शब्द निकाल दिया तो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं निकाला तो आज नहीं तो कल इस निर्माता की ठुकाई की जाएगी। पुष्पा 2 के लिए थिएटर तक लोग पहुंच रहे हैं, करणी सेना का क्या स्टैंड है? क्योंकि अगर वो विरोध कर रही है तो उसके लिए थिएटर तक देखिए, मनोरंजन का साधन अवश्य है, लेकिन किसी जाति, किसी धर्म या किसी एक जाति विशेष को आप इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। अब देश की जनता मनोरंजन के लिए फिल्मों में जा रही है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, ना हम उन्हें परेशान करना चाहते हैं। हम तो उस निर्देशक को जिसने ये फिल्म बनाई है
उसको हम जवाब देना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी निर्माता निर्देशक ऐसी फिल्म बनाने से पहले 1,00,000 बार सोचे। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार आप हम क्षत्रियों पे ही ऐसी कटाक्ष वाली फिल्में क्यों बनाते हैं? आपको हमसे क्या आपत्ति है? और शेखावत शब्द का आपने इतना निम्न स्तर से उपयोग किया है, तो शेखावतों ने आपका कुछ बिगाड़ लिया है क्या? इस निर्माता निर्देशक से मैं पूछना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से खास पूछना चाहता हूँ कि भूतकाल में भी कई फिल्में ऐसी बनी है जिसमें इन्होंने क्षत्रियों को बड़ा ही क्रूरतापूर्वक दिखाया है, निंदनीय तरीके से दिखाया है। तो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिल्में हैं, मनोरंजन का साधन है, लेकिन किसी जाति विशेष को या धर्म को या आप धार्मिक ग्रंथ को या देवी देवताओं के नाम पे यदि आप इस तरह की फिल्में परोसेंगे, विचार अभिव्यक्ति आजादी के नाम पे कुछ भी करें, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको अब आक्रामकता से जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ताकि अब ये जो पुनरावर्तन है उससे रोका जा सके। लॉरेंस को जो मारेगा, एनकाउंटर करेगा, या गोल्डी बराड़ को जो मारेगा, एनकाउंटर करेगा, आप उसे इनाम देंगे, ये स्टेटमेंट आपका था। आपका स्टेटमेंट कहाँ तक है और क्या आप अभी इस स्टेटमेंट पर अडिग हैं या नहीं? साहब, जो स्टेटमेंट मैंने दिया था उस आतंकवादी के लिए दिया था, उस आतंकी संगठन के लिए दिया था, जो आतंकी संगठन और आतंकवादी हमारे समाज के अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे हैं। और हमारा मुखिया मारा तो सामने मुखिया मांगा है, गलत क्या किया? अब वो जेल में है तो उसका एनकाउंटर के अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। या कैदी उसको मारे या जेल में एनकाउंटर उसका हो, जेल के बाहर आने जाओ तो एनकाउंटर तो हमने भी बहुत सारे किए हैं। जब देश की रक्षा के लिए हम कश्मीर में तैनात थे तो हमने कुछ गलत तो नहीं किया। और आज भी मैं मेरी जो घोषणा है उस पर कायम था, हूं और रहूंगा। मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं साहब, मैं डरता तो महादेव से। देवों के देव महादेव, वो लाता है वही ले जाता है, हम डरे क्यों? हमारा मुखिया मारा है तो सामने हमने मुखिया की मांग की है और उन दोषियों की मांग की, जो दोषी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो मैंने जो मांग की है, जो मैंने घोषणा की है, उस घोषणा पे मैं कल भी कायम था, आज भी और आगे भी कायम रहूंगा। और मैं इतना और कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये लॉरेंस जेल से बाहर निकला उसी दिन क्षत्रिय योद्धा उसको न ठोक दे तो मेरा नाम राज शेखावत। आपने जो घोषणा की थी जो रकम देने की, वो रकम पर अभी तक किसी ने उसका एनकाउंटर नहीं किया, तो क्या आप उस रकम को बढ़ाएंगे? ऐसा है, देखिए, रकम तो एक विकल्प है, एक कहें तो एक उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है, जो दिशा जो मंजिल हमें पानी है। लेकिन रकम बढ़ाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। जो भी व्यक्ति इस कृत्य को करेगा उस व्यक्ति को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की जो हमने घोषणा की है, वही नगद पुरस्कार जो हमने घोषित किया वो दिया जाएगा। हमें कोई नगद पुरस्कार की राशि बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये अवश्य कहूंगा केंद्र सरकार को कि प्रथम पुण्यतिथि जा चुकी है, हमारे सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ऐसा ना हो कि भारतवर्ष का क्षत्रिय साबरमती जेल पे पहुंच जाए बड़ी संख्या में, फिर व्यवस्था संभालने की आपकी हैसियत या आपकी औकात नहीं रहेगी, तो ये क्षत्रिय अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और आवश्यकता हुई तो मैं फिर कहता हूँ, मेरे भारतवर्ष के क्षत्रियों को मैं साबरमती जेल पे इकट्ठा करने की भी ताकत रखता हूँ।